योग न केवल हृदय को स्वस्थ रखता है वरन हृदय रोग हो गया है तो मुक्ति भी दिलाता है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी समस्या है हार्ट प्रॉब्लम, दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक। तो इन सब से निपटने के लिए योग से अच्छा कुछ भी नहीं है। यौगिक अभ्यास को अपना करके हम अपने हृदय को तो मजबूती देते ही हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य भी प्राप्त करते हैं और इवन आप बहुत सारे रोगों से बचते हैं। योग स्वास्थ्य के संग सौंदर्य भी देता है, मानसिक शांति भी देता है और जितने भी बड़े रोग हैं सबका उपचार योग से संभव है। आज मैं फिर से हृदय रोगियों के लिए कुछ और अभ्यास लेके आई हूँ कि उन अभ्यासों को करें जिससे कि उनके हृदय को, हमें किसी भी अंग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसमें रक्त के संचार को बढ़ाना है, क्योंकि रक्त का संचार जब बाधित होता है तो उस अंग को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, चाहे वो ऑक्सीजन के रूप में हो चाहे उसके डाइट के रूप में हो। तो हमें ऐसा आहार भी लेना है, साथ ही साथ रक्त के संचार को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए दो तरीके हैं योग में, एक हम दबाव देते हैं, दूसरा हम खिंचाव देते हैं। तो आज मैं कुछ और आसन बताने वाली हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपसे बोलूँगी आहार का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आहार, स्वस्थ आहार का बहुत बड़ा शरीर में काम है। अगर स्वस्थ आहार लेंगे तो वैसे भी आप स्वस्थ रहेंगे। और अभी एक नई स्टडी आई है, कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं, मीठे पदार्थ जो ज़्यादा लेते हैं, तो उनको हार्ट अटैक का खतरा बहुत अधिक है, बेशक वो एक्सरसाइज कर रहे हो। और अगर उनके परिवार में हिस्ट्री है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये समझ लीजिए ये उनके ऊपर खतरा बहुत बड़ा है। और अगर वो हृदय रोगी हैं तब तो आप मत पूछिए कि कितना बड़ा खतरा है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से दूरी बनाएं। और अनार का उपयोग मैं बार बार कहती हूँ, रोज करें, नियम से करें। बेरीज खाएं, रंग बिरंगी सब्जियां, फल खाएं। साथ ही साथ आप अगर अनार दाने का काढ़ा लेते हैं सुबह और लेने के बाद 2 घंटे 1 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है, तो आप देखेंगे कि वो ब्लॉकेज को भी हटा देता है। चलिए अब मैं आसनों के ऊपर आती हूँ कि आपको क्या आसन करने चाहिए। सबसे पहला आसन मैं बोलूंगी ताड़ासन। ताड़ासन के लिए फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींचते हुए एड़ी को बिल्कुल हवा में उठा दें, केवल पंजों के बल आ जाए। आप जितना खींच सकते हैं खींच लें अपने आप को, और जितनी कुछ सेकंड रुकने के बाद ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। इसके बाद फिर से दोबारा करेंगे। इसका अभ्यास 3 से 5 बार करें। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले आए, पूरी सांस भरे और कुछ सेकंड रुकने के बाद ब्रीद आउट करते हुए नीचे ले आए। आपने देखा जब हाथ ऊपर खींचते हैं तो हार्ट भी हमारा खींचता है और पूरे शरीर में रक्त का संचार तेज होता है। हमें यही करना है। इसके बाद मैं एक आसन और बोलूंगी, त्रिकोण आसन। पैरों को फैलाए, हाथों को फैलाए, ब्रीद आउट, लुक अपवर्ड, सांस ले, सांस छोड़े। लेकिन हाँ, थकान होने पर अभ्यास को रोक के रेस्ट भी करें और सांस भरते हुए सीधे हो जाए। इसी अभ्यास को इधर से भी करेंगे। लंबी गहरी श्वास लगातार लेंगे, छोड़ेंगे, पोज को बनाए रखेंगे जितनी देर आपकी क्षमता हो, 15 सेकंड, 20 सेकंड, और सांस भरते हुए सीधे और रिलैक्स। बस खड़े होकर मैंने 2 आसन बताए हैं। अब मैं आपको बैठ के बताऊंगी। एक आसन शशांक आसन। शशांक आसन भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाए। अपने माथे को अगर धरती पर लगा सकते हो तो लगा दे और लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े। श्वास प्रश्वास के साथ ही पोस्चर को बनाए रखना है। ये बहुत रिलैक्सिंग है, हार्ट को ताकत देता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और
इसमें आधा से 1 मिनट 2 मिनट जितना रुक सकते हैं रुकिए। सांस भरते हुए सीधे हो जाइए और ब्रीद आउट करते हुए हाथों को नीचे ले आइए। और अगर इसके बाद एक आसन में करके बता रही हूँ, अगर आपसे ये बनता है तो ये करिए, वरना अर्ध उष्ट्रासन भी चलेगा। ब्रीद आउट करते हुए वज्रासन की स्थिति में ही आप सीधे लेट जाए, हाथों को पीछे कर ले, पैरों को नीचे। इसमें खिंचाव भी आ रहा है और ये आपको किडनी के साथ साथ आपकी पेल्विक मसल्स, हार्ट, लंग्स सबको खींच रहा है। और इसमें आप आधा सेकेंड या 15 सेकेंड या आधा मिनट रुक करके ब्रीद आउट करते हुए सीधे हो जाएंगे। बहुत सरल अभ्यास था ये भी, लेकिन भुजंगासन बहुत अच्छा है हृदय रोगियों के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपसे ये नहीं बनता है तो आप यही कर लें, कमर पे हाथ रख के पीछे झुक जाए, कंधों को पीछे खींच ले और लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े। उस आसन के बाद ये अभ्यास भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम आगे झुकते हैं तो हमको पीछे झुकने का कोई ना कोई अभ्यास करना होता है। अब इसके बाद मैं बोलूंगी भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अभी आप कोहनी टिका लें और गर्दन को पीछे मोड़ लें। अब लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े। इसमें तो आप बहुत देर तक आराम से रुक सकते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो यही वाला अभ्यास करें। गर्दन को पीछे खींच के रखेंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। लेकिन हार्निया के पेशेंट है तो मत करिएगा इससे। और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए और रिलैक्स हो जाए। सीधे होके भी मैं आपको एक अभ्यास बता रही हूँ, 2 अभ्यास जो आपके लिए अच्छा है। हाथों को सिर के नीचे, पैरों को थोड़ा दूर दूर आगे खोल के रख लेंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, सांस छोड़े, सांस भरे, दो 3 बार इस पांव से करके, दोनों पैरों से 2-3 बार कर सकते हैं आराम से। बहुत रिलैक्सिंग है और हार्ट में खिंचाव भी दे रहा है। अब इसके बाद पैरों को मिला के पास में रख लेंगे और अब सेतु बंध आसन। इसमें भी आप देखेंगे लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़े, लगातार श्वास प्रश्वास के साथ। और जितनी देर आप आराम से रुक सकते हो उतना ही रुके और उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। ये था सेतु बंध आसन। और अगर आप कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे थकान नहीं हुई है, मैं अभी और आसन कर सकता हूँ, तो आप मत्स्यासन भी कर लें। मत्स्यासन के लिए अगर आपसे ऐसे पद्मासन नहीं लगता है तो मत लगाइएगा, पाँव खुले लंबे फैला दीजिएगा, लेकिन सिर को पीछे कर ले। आप देखेंगे इसमें पूरे हार्ट को, क्योंकि कोहनी जमीन को टच कर रही है तो आपके हार्ट में खिंचाव आ रहा है। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। इसको भी 15 सेकंड से 20 सेकंड तक आसानी से कर सकते हैं। इसमें थकान भी नहीं है, ये लंग्स के लिए भी रामबाण है। आज के भी वीडियो में मैं आपको बस इतने ही आसन बोल रही हूँ, इससे ज्यादा आसन मैं करने का नहीं बोल रही हूँ। लेकिन आसनों के बाद आपको रिलैक्सेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि थकान हावी मत होने दे अपने ऊपर। अगर आपको लगता है कि थकान इतना भी नहीं कर पा रहे तो मत कीजिए, कम कीजिए। आप आराम से करना है, बहुत आराम से। और करने के बाद कुछ सेकंड, 15-20 सेकंड, 20 हो सकता है 10 मिनट में भी आपको रिलैक्स मिल जाए। 10 मिनट लेट जाइए आंख बंद करके, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और उसके बाद उठ के सिर्फ एक चीज और कर ले। ज्यादा करने का नहीं बोल रही हूँ, अभी आपका मन नहीं है, भ्रामरी प्राणायाम भी नहीं करना है, आपको लग रहा है शाम को करना है तो कोई बात नहीं, शाम को कर लीजिएगा। अनुलोम विलोम भी शाम को कर लीजिएगा। अभी मैं आपसे बोलूंगी हृदय मुद्रा बना करके ओम चैंटिंग कर लीजिए बस। ओम बहुत अधिक रिलैक्सिंग है और आपको
अंदर इतनी शांति देगा कि आपका सारा तनाव छूमंतर हो जाएगा और तनाव दूर तो हृदय अपने आप स्वस्थ होगा। ये मुद्रा हृदय मुद्रा कहलाती है और हृदय को सशक्त बनाती है, ब्लॉकेज को खोलती है। बस आप इस तरह बैठ जाए, आंखें बंद कर ले। अगर आप मेरी तरह पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बैठिए, वरना सुखासन, वज्रासन, जो भी आपको सूटेबल लगे, या कुर्सी पलंग कहीं भी बैठ के बस सीधे बैठ जाए और डीप ब्रीदिंग के साथ 2 मिनट 5 मिनट ओम चांटिंग करें। इस मुद्रा के साथ जब ओम चांटिंग करते हैं तो ओम का प्रभाव तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ आपको हृदय के लिए ये बहुत पावरफुल मुद्रा है। आपके ये ब्लड प्रेशर को भी कम करती है। खाली ओम चांटिंग भी करेंगे तो वो भी आपके हृदय को मजबूती देगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा। और जैसा मैंने बोला कि प्रतिदिन अभ्यास जरूर करें, थोड़ा करें चलेगा पर करें जरूर। और अनार का उपयोग करें। अगर अनारदाने का काढ़ा पीते हैं तो रामबाण है, ब्लॉकेज को भी खोलेगा और हृदय को स्वस्थ बनाए रखेगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे। और अगर हार्ट पेशेंट है तो इनका अभ्यास प्रतिदिन करें। मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे बहुत एक नई ऊर्जा मिलती है। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं और भी कुछ बनाऊं जिससे और लोगों को भी कुछ हेल्प मिले। मैं 22 साल से योग की क्लास ले रही हूँ, रेगुलर ले रही हूँ, तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद।